तुम काम लगवाते हो और विश्वास करके सब कुछ सौंप देते हो जिन लोगों पर, वो तो बात ठीक है, मगर जो काम हो रहा है और उसमें से जो भी कचरा निकल कर आ रहा है उस सब का क्या किया जा रहा है। एक बार बिना बोले अचानक से पहुंच कर देखो तो कि तुम्हारे पीछे क्या चीज़ें होती हैं। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि विश्वास करते हो सब अच्छी बात है, मगर कभी कभी ना जिन लोगों की जिम्मेदारी तुम पे सौंपी गई है या जिन लोगों को तुम्हारे माध्यम से काम मिला है, उनके काम का निरीक्षण करो और देखो कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है करना। आज मैं उम्मीद करता हूँ तुम थोड़ा सा समय निकाल कर ये कार्य ज़रूर करोगे। और तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि तुम्हें क्या पढ़ना है या फिर क्या करना है जिससे कि तुम मुझसे जो मांग रहे हो, लगातार मांग रहे हो, तुम्हें वो चीज़ मिल जाए। तो तुम जब मेरे मंदिर आओगे, जो पुस्तिका तुम्हारे हाथों पे रख दी जाएगी, बस उसी पुस्तिका को पढ़ना है तुम्हें, और उसमें जो कुछ भी कहा गया होगा वो मेरा इशारा तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, वही करना है तुम्हें, और फिर तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें लगता होगा कि मैं साईं हूँ, मैं भगवान हूँ, तो मुझे उसी प्रकार भोग लगना चाहिए। और कभी कभी सिर्फ मीठे व्यंजन ही खिलाते हो ये सोचकर कि भगवान को मीठा खिलाना चाहिए, लेकिन मुझे कभी कभी मन होता है कि मैं भी वो तीखा खाऊं, वो चटपटा खाऊं जो तुम खाते हो। इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि अगली बार जब प्रेम से मुझे कुछ खिलाने का मन करे ना, तो अचार और पराठा यही खिलाना। ये खाने का मेरा बहुत मन है। मुझे ना सादा खाना जिसमें तेल कम से कम हो, जैसे कि चावल दाल और कोई भी हरी सब्ज़ी का भुजिया, ये भी चलेगा। ऐसा ही कुछ हल्का बनाना, मुझे भी खिलाना और पूरे परिवार को खिलाना। और जब तुम मेरे दर्शन को आओगे तो मैं तुम्हें कढ़ी चावल खिलाऊंगा। तुम्हारी तिजोरी अब भरती रहेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अब मैं ना तुम्हारे हाथ को रोकने वाला हूँ। बेफिजूल जो इधर उधर खर्च करते हो ना, वो सब बंद होने वाला है। अब मैं इतना बढ़िया रास्ता निकालूंगा ना कि तुम जो भी करके दोगे, जो भी लेकर दोगे, कम से कम में अच्छा से अच्छा करके दोगे। और अब तुम्हारा वो बटवा जिसमें तुम सारे पैसे रुपए रखते हो ना, देखना वो हमेशा भरा रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है, विशेष आशीर्वाद है। जब छाता खरीदने जाना तो एक से ज़्यादा हो सके तो इकट्ठे 3-4 छाते खरीद लेना। एक दो तो तुम्हारे घर पर ही सबको ज़रूरत लगेगी, और एक दो तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जिन्हें उसकी ज़रूरत है और तुम देना चाहोगे, तो तुम्हारे पास रहेगा तब तो दे पाओगे, इसलिए पहले ही लेकर आना। और अब ना खाना पकाने के लिए अलग से बर्तन या कुछ सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जो है तुम्हारे पास ना, उसमें यथासंभव काम करो। अपना मनपसंद भोजन या फल त्याग कर जो हठ योग करके अपनी इच्छा पूरी करवाना है, ज़िद करके अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हो, तो वो तो ठीक है, जो त्याग करके करवाना है वो करवा लो। लेकिन जिस इच्छा के लिए कर रहे हो ना, वो कारण बहुत 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 महत्वपूर्ण होना चाहिए। हर बात बात पर त्याग नहीं करना है, और एक समय पर ना एक ही चीज़ के लिए त्याग करो, और तब तक ये रखो जब तक कि तुम्हारी वो चीज़ पूरी नहीं होती, और वो हो जाए तभी किसी दूसरे चीज़ के लिए करना। और इस बात का ध्यान रखना कि कारण बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा नहीं। जो नाली की सफाई कर रहा हो या गंदगी की सफाई कर रहा हो, मुझे पता है उससे घृणा उसके व्यक्ति होने पर या उसके इंसान होने पर नहीं, पर उस वक्त उससे जो बदबू आती है उसके कारण तुम्हें होती है। इसे तुम जताओ मत। उस वक्त ना दूर से मुस्कुरा कर चले जाओ। अगर हल्की सी मुस्कान देकर जाओगे ना, तो उस व्यक्ति को लगेगा कि तुम उसे ना सम्मान दे रहे हो, और वो निश्चित ही तुम्हारे निकट नहीं आएगा। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है उन्हीं लोगों को, जब वो साफ़ सुथरे होते हैं तो खाना खिलाना तुम्हें बेहद प्रिय है। तो ना वो तुम्हारा ये दो तरह का जब व्यवहार देखते हैं, कभी पहचानना और कभी ना पहचानना, ये उन लोगों को अजीब लगती है। जबकि ना पहचानने वाली कोई बात नहीं है, बस जो महक आती है वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये मैं समझ पा रहा हूँ। तो इस कारण को तुम्हें उन लोगों को समझाना होगा।
आजकल के वक्त में ना तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो ऐसे हैं ना कि छोटी छोटी बातों पर उनका गुस्सा उफान तक पहुंच जाता है, लड़ने झगड़ने मारने काटने तक को तैयार हो जाते हैं, ये सोचे बिना कि उसके बाद उनका क्या होगा। गुस्सा आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा है और ऐसे में चंद्रमा की तरह शीतल और शांत बनकर तुम्हें ही रहना है और अंधेरे में रोशनी देकर सबको शीतलता प्रदान करके प्रेम व शांति तुम्हें ही देना है। तुम तो मेरे चांद सितारे हो ना, तो तुम ही ये काम करोगे मेरा। खुश रहो, दीर्घायु भवा।